हेलो फ्रेंड्स। आपकी दोस्त अलका एक बार फिर आप लोगों के सामने उपस्थित हुई है एक नई कहानी को लेके। और आज की मेरी कहानी है भगवान और भक्त के बीच की। और इसका शीर्षक है कि जगन्नाथ जी ने कटहल क्यों चुराया। तो दोस्तों, हम ये जानते हैं कि चोरी करना बहुत बुरी बात होती है। हम सबको पता है कि भगवान अपने भक्त की रक्षा करते हैं, लेकिन आपको शायद ये नहीं पता होगा कि कभी कभी भगवान अपने भक्त को फंसा भी देते हैं। और वो ऐसे फंसाते हैं कि भगवान ना तो कुछ बोल सकता है और ना कुछ कर सकता है, बल्कि वैसे ही जैसे भगवान श्री कृष्ण बचपन में माखन चुराते समय किसी और का नाम दे देते थे। लेकिन हाँ, एक बात और भी मैं आपको लोगों को यहाँ कहना चाहूँगी कि जब भगवान अपने भक्त को फंसाते भी हैं तो उनमें भी भगवान और उनके भक्त के बीच एक मधुर सुख का ही आदान प्रदान होता है, और उसे केवल भगवान और उसके भक्त ही समझ सकते हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ऐसी शरारत वाली लीलाएं सिर्फ भगवान श्री कृष्ण ही नहीं करते थे। ऐसे कार्य में हमारे जगत के नाथ यानी कि भगवान जगन्नाथ भी कभी पीछे नहीं रहे। तो उनसे ही संबंधित फ्रेंड्स मैं आपको कहानी सुनाने वाली हूँ, जिसे सुनकर आपके हृदय में भी भक्ति रस से भर जाएगा। तो ये एक ऐसी कथा है जो कि रहते तो जगन्नाथपुरी धाम में थे उनके भक्त, लेकिन भगवान जगन्नाथ के साथ उनका आदान प्रदान एक दोस्त के रूप में है, जिसके साथ कई बार भगवान जगन्नाथ एक बालक के रूप में खेलने भी आते हैं और कभी कभी उनकी सेवा करने के लिए भी आते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आज बात कर रहे हैं भगवान जगन्नाथ के परम भक्त रघुदास जी की। रघुदास अत्यंत सरल और बालक के समान स्वभाव वाले भक्त थे। वो पुरी में सिंह द्वार के सामने रहते थे। उनकी भक्ति और जगन्नाथ जी के साथ उनके साख्य भाव के आदान प्रदान के विषय में सभी लोग जानते थे। सभी लोग उन्हें आदर और सम्मान देते थे, लेकिन रघुनाथ को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसके लिए तो उनकी दुनिया बस जगन्नाथ जी तक ही सीमित थी। एक बार की बात है कि रात के समय जगन्नाथ जी रघुनाथ के पास आते हैं और कहते हैं, रघु चलो आज हम राजा के बागीचे से कटहल चुराते हैं और फिर हम दोनों उनका स्वाद लेंगे। जगन्नाथ जी की बात सुनकर रघु एकदम से घबरा जाते हैं और कहते हैं कि आपको कटहल चुराना की क्या ज़रूरत है। अगर आपको कटहल खाना हो तो मैं आपके लिए एक बहुत अच्छा कटहल का फल ले आता हूँ। ये बात सुनकर जगन्नाथ भगवान ने कहा, इस प्रकार तो मैं डेली ही रोज़ ही सारी चीज़ें मुझे भोग के रूप में मिलती रहती है। मुझे किसी और चीज़ की कोई आवश्यकता नहीं है। वास्तव में मेरे पास सब कुछ है। मैया यशोदा मुझे इतने प्रेम से माखन खिलाती हैं, लेकिन फिर भी मैं दूसरों के घर जाकर माखन चुराता हूँ। पता है क्यों? क्योंकि चुराकर खाने में जो आनंद आता है, ऐसा आनंद आसानी से मिलने वाली चीज़ों से नहीं मिलता। और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आज मैं तुम्हें भी इस आनंद की अनुभूति कराऊंगा। रघुनाथ जी कहते हैं कि अरे नहीं नहीं, मुझे ऐसी कोई अनुभूति नहीं करनी। यदि राजा को इस बात का पता चल जाएगा तो वह आपको तो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन मेरा क्या होगा ये आपने कभी सोचा है? इस पर रघुदास के मना करने पर भी जगन्नाथ जी बार बार उसे कटहल चुराने के लिए कहते हैं। आखिरकार बेचारे रघुदास जी क्या करते, उन्हें थक हार कर भगवान जगन्नाथ जी की बात को मानना पड़ा। और इस प्रकार भगवान जगन्नाथ और उनके भक्त परम भक्त रघुदास की सेना चल पड़ी राजा के बगीचे में कटहल चुराने। फिर आगे देखते हैं दोस्तों क्या होता है। फिर दोनों पहुंचे राजा के बगीचे में। जगन्नाथ जी ने रघुनाथ को कहा, देखो रघु, ये कटहल का बड़ा पेड़ है और इस पर बड़े बड़े फल लगे हुए हैं। ऐसा करो, तुम इन पेड़ पर चढ़ जाओ और मैं ये नीचे खड़ा रहता हूँ। तुम ऊपर से कोई अच्छा वाला बड़ा सा फल तोड़ लो और उसको नीचे फेंक देना, और नीचे से मैं उसे पकड़ लूँगा। उसके बाद तुम नीचे आ जाना और फिर किसी को पता भी नहीं चलेगा और हम दोनों यहाँ से कटहल लेकर भाग जाएंगे। रघुदास जी ने ठीक वैसे ही किया जैसे जगन्नाथ जी ने उन्हें आदेश दिया। रघुदास पेड़ पर चढ़ गए और वहाँ से एक अच्छा सा बड़ा सा कटहल छाट कर उन्होंने तोड़ लिया और नीचे आवाज़ लगाई, जगन्नाथ क्या आप तैयार हो? मैं कटहल का फल नीचे फेंक रहा हूँ, उसे पकड़ लेना। जगन्नाथ जी ने कहा, हाँ हाँ मैं यहाँ पर हूँ, तुम फेंको तो उसे। ये सुनकर अब रघुनाथ दास जी ने फल नीचे फेंक दिया और सोचा कि नीचे जगन्नाथ जी उसे पकड़ लेंगे।
रघुदास ने कटहल नीचे फेंकी और तभी उन्होंने देखा कि जगन्नाथ जी तो नीचे नहीं है। धड़ाम से वो कटहल का फल नीचे ज़मीन पर गिरा। जोर से आवाज़ें और फल दो हिस्सों में टूट गया। अब राजा के सिपाहियों ने ये आवाज़ सुनी तो उन्हें पता चल गया कि ज़रूर कोई कटहल का फल चुराने के लिए बागीचे में घुसा आया है। वे सब दौड़े दौड़े वहाँ आ गए और जब यहाँ का दृश्य देखा तो दोस्तों उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था। उन्होंने क्या देखा कि एक बड़ा सा कटहल का फल नीचे ज़मीन पर गिरा हुआ है और उस पेड़ पर रघुदास बैठे हुए हैं। सिपाहियों ने तुरंत जाकर राजा को इसकी सूचना दी। हे राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और बोला कि राजा, जंगल में जो बागीचे का पेड़ है कटहल का, उस पर रघुनाथ जी ने एक कटहल चुरा के नीचे फेंका है और खुद ऊपर चढ़े हुए हैं। राजा ने ये बात सुनी तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने उनको ये कहकर राजा ने कहा कि आप ऐसा करो कि ये सब राजा को भी आश्चर्य हुआ और उन्होंने रघुनाथ कटहल हराने के लिए कैसे आ सकते हैं, और ये सोचते हुए राजा तुरंत वहाँ पहुँच गए। जब राजा बगीचे में पहुँचे तो वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि सचमुच रघुदास जी पेड़ पर बैठे हुए हैं और नीचे कटहल का टूटा हुआ फल पड़ा हुआ है। राजा ने रघुदास जी को नीचे आने के लिए कहा। अब रघुदास पेड़ से नीचे आए तो राजा ने उनसे कहा, हे मेरे प्रिय और परम भक्त रघुदास, अगर आपको कटहल खाने की इच्छा थी तो आपने इतनी रात को यहाँ मेरे बागीचे में आने का कष्ट क्यों किया? यदि आप कहते तो मैं इस फल को आपके घर भिजवा देता। तब रघुदास जी क्या उत्तर देते? उन्होंने राजा को जगन्नाथ जी का सारा किस्सा कह सुनाया कि किस प्रकार जगन्नाथ जी ने उन्हें चोरी करने के लिए कहा था और फिर वो यहाँ से गायब हो गए हैं। ये सुनकर राजा और सिपाही सभी लोग हंसने लगे। सभी लोगों ने रघुदास के साथ भगवान जगन्नाथ की इस मधुर लीला का आनंद लिया और अनेक दिनों तक भगवान की चोरी की कथा की चर्चा पूरी नगरी में होती रही। तो दोस्तों, आपको ये कहानी जगन्नाथ की कैसी लगी? कितनी हद तक सही लगती है और आपका इसके बारे में क्या विचार है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये मेरी आज की वीडियो पसंद आती हो तो आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली और फ्रेंड्स में इसको शेयर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। जल्दी ही हम मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।